अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास 4th जनरल साइंस का जो 5th चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है एको यानी गूंज। तो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात नोट कर लें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनकास हम पढ़ चुके हैं। जब रोशनी किसी सतह से टकराने के बाद वापस लौट आती है तो इस फिनोमेना, इस अमल को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो रोशनी की तरह साउंड जो है, आवाज, वो भी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो एको क्या है? एको को हम यू डिफाइन करते हैं, when sound bounces back from an object at a certain distance and we hear it again, it is called echo। जब आवाज किसी चीज या रुकावट जैसे पहाड़, दीवार या इमारत से टकराकर वापस आती है और हमें दोबारा सुनाई देती है तो उसे एको कहते हैं, गूंज कहते हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पर ये भी नोट कर ले, अक्सर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि शायद ये जो फिनोमेना है, ये जो अमल है, इसको एको कहा जाता है। तो जो फिनोमेना है इसको एको नहीं कहा जाता, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। जो आवाज वापस आ जाती है और हमें दोबारा सुनाई देती है, उस आवाज को एको कहा जाता है, गूंज कहा जाता है। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आवाज क्यों रिफ्लेक्ट होती है। देखो, आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा वेव्स के बारे में। आवाज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की सूरत में सफर करती हैं और वेव्स के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। ज्यादातर आवाजें जो है वो हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सफर करती हैं। तो वो वेव्स जब आगे सफर करती हैं और किसी रुकावट से वो टकरा जाती हैं तो फिर वो वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें आवाज दोबारा सुनाई देती है। मैं आप लोगों को समझाता हूं। सपोज कर ले कि ये एक बड़ा हॉल है ये, और इसके एक कोने में ये बंदा खड़ा हुआ है। अब ये बंदा जब बोलेगा तो इसके मुंह से आवाज जो है वो निकलेगी और वो आवाज वेव्स की सूरत में आगे जाएगी, यानी ये वेव जो है ये आगे जाएंगे। जब ये दीवार तक पहुंच जाएंगे तो ये दीवार के साथ इस तरह टकराएंगे और टकराने के बाद ये पीर इस तरह वापस आएंगे, इस तरह। अब ये वेव्स टकराने के बाद जब इस बंद तक पहुंच जाएंगे तो इस बंदे को अपनी आवाज जो है वो दोबारा सुनाई देगी। तो इस आवाज को क्या कहा जाता है? एको कहा जाता है, गूंज कहा जाता है। ये क्या है? ये साउंड वेव्स हैं। एक तो ओरिजिनल साउंड होता है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है उसको एको कहा जाता है, गूंज कहा जाता है। आप लोगों के बुक में यह भी कहा गया है कि बैट जो है चमगादड़। अच्छा, पहले ये भी नोट कर लें, ओपन एरिया में एको जो है ये पैदा नहीं होता, क्योंकि ओपन एरिया में जो वेव्स होते हैं ये फिर चले जाते हैं। रास्ते में कोई रुकावट मौजूद नहीं होता ताकि ये उसके साथ टकरा कर वापस आ जाए, तो वो फिर चले जाते हैं। तो ओपन एरिया में एको जो है ये पैदा नहीं होता। अच्छा, आप लोगों के बुक में ये कहा गया है, ये लिखा गया है कि बैट जो है चमगादड़ वो अंधेरे में निकलती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अक्सर वो शाम के वक्त या रात के वक्त निकलती है अंधेरे में। तो बैट अंधेरे में रास्ता भी गूंज के जरिए तलाश करती है और शिकार भी गूंज के जरिए तलाश करती हैं। चमगादड़ जो है वो अपने मुंह से आवाजें निकालती हैं और वो आवाजें रास्ते में जब किसी चीज के साथ या कीड़ों के साथ टकराती हैं तो वो आवाज वापस आती है और गूंज की सूरत में बैट को, चमगादड़ को सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से फिर बैट को ये पता चल जाता है कि आगे रास्ता मौजूद है या नहीं है, और साथ साथ शिकार का भी पता चल जाता है। यानी गूंज के जरिए बैट को ये मालूम हो जाता है कि शिकार कहाँ पर है, कितना दूर है
और 21 सेमत में है। और साइंसी जबान में इस फिनामिना को एको लोकेशन कहा जाता है। बैट का, चमगादड़ का गूंज के जरिए रास्ता तलाश करना और शिकार तलाश करना, इस फिनामिना को एको लोकेशन कहा जाता है। बाज लोग ये भी कहते हैं कि चमगादड़ की आंखें नहीं होती, तो याद रखें चमगादड़ की आंखें मौजूद होती है। ठीक है, चमगादड़ की आंखें मौजूद होती है, लेकिन फर्क यह है कि चमगादड़ जो है वो अपने आंखों के साथ साथ आवाज का इस्तेमाल भी करता है। अब यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि अगर चमगादड़ जो है वो आवाज निकालती है तो वो आवाज हमें क्यों नहीं सुनाई देती? तो ये भी आगे जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा। चमगादड़ की जो आवाज होती है वो अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रासोनिक का मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और वो हमारे रेंज से बाहर होती है, इसलिए वो हमें सुनाई नहीं देती। अच्छा, आप लोगों के बुक में ये भी कहा गया है कि सख्त और हमवार चीजों से आवाज बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि बाज़ चीजें ऐसे होती हैं जो आवाज को जज़ब करती है, यानी उससे आवाज जो रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो आवाज रिफ्लेक्ट होने के लिए सतह जो है, सरफेस, वो सख्त होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। और साथ साथ आप लोगों के बुक में यह भी कहा गया है कि साफ गूंज सुनने के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो सोर्स ऑफ साउंड है उसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर होनी चाहिए। मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये क्या है? ये आवाज को पैदा करता है, तो ये सोर्स ऑफ साउंड है। ये जो दीवार है ये आवाज को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये जो सोर्स ऑफ साउंड है और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके दरमियान साफ गूंज सुनने के लिए डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर। अगर डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर से कम है, ये एमसीक्यू इसके लिए भी नोट कर लें। अगर डिस्टेंस जो है ये 17 मीटर से कम है तो फिर इस बंदे को गूंज जो है वो सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? रीजन क्या है? रीजन ये है कि 0.1 सेकंड तक हमारे दिमाग में जो ओरिजिनल साउंड होता है वो मौजूद होता है। ओरिजिनल साउंड 0.1 सेकंड तक हमारे दिमाग में मौजूद होता है। तो अगर रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकंड से पहले आ जाए, फिर हमारा दिमाग जो है वो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड में फर्क नहीं कर सकेगा। वो रिफ्लेक्टिंग साउंड को भी ओरिजिनल साउंड कंसीडर करेगा। तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर होनी चाहिए साफ गूंज सुनने के लिए। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट एको। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।